तेलंगाना के निजामाबाद जिले के मुस्तखर के सुभाष नगर इलाके में वाक़ तेलंगाना ग्रामीण रीजनल बैंक में कल रात एक खौफनाक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में बैंक के अंदर मौजूद कंप्यूटर, एसी और दीगर तमाम कीमती दस्तावेजात जलकर खाकिस्तान हो गए। पुलिस के मुताबिक कल रात बैंक के अंदर से पहले धुआं उठते देखा गया, जिसके बाद आग के शोले बुलंद होने लगे। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अहदेदार भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, ताहम आग की शिद्दत के बाइस कोई भी बैंक के अंदर दाखिल न हो सका। फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 2 घंटे की सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद पुलिस और बैंक के अमले ने अंदर जाकर जायजा लिया। हुक्काम ने बताया है कि इस वाक़े में 25 कंप्यूटर, 7 एसी यूनिट और कई कीमती दस्तावेजात समेत बैंक का तमाम दफ्तरी सामान जलकर तबाह हो गया। पुलिस ने कीमती दस्तावेजात को बचाने की कोशिश की, मगर कामयाबी न मिल सकी। टी-टाउन एसआई हरिबाबू ने बताया है कि बैंक मैनेजर रंजीत की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। चूंकि आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, इसीलिए पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। इब्तिदाई तौर पर आग की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। हैदराबाद के कोकटपल्ली में नल्ला चेरू तालाब के करीब चहलकदमी करने वालों ने आज सुबह एक रैली मुनक्किद की और हाइड्रा के शानदार काम की सताइश की। उन अफराद ने कहा है कि एक वक्त था जब इस तालाब की तरफ आना भी मुश्किल था और शदीद बदबू की वजह से यहाँ सांस लेने भी दुश्वारी थी। उनका कहना था कि हाइड्रा की जानिब से इस तालाब की तरक्की के बाद अब यहाँ का माहौल खुशगवार और फरहत बख्श हो गया है। तालाब के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बनाने के साथ साथ एक मजबूत पुश्ते की तामीर की गई, जो अब उनकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। उन अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वॉकिंग ट्रैक के अलावा यहाँ ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट्स भी कायम किए जाएं। उन्होंने चिल्ड्रन प्ले एरिया और बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम करने की भी दरख्वास्त की। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी होते ही कांग्रेस को लगा सियासी झटका। नरसापुर से कांग्रेस के अहम कायदीन बीआरएस में हुए शामिल। मुकामी एमएलए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की क़यादत में साबिक़ जेडपीटीसी अंजानियास और दीगर मुकामी कायदीन और कारकुनान ने साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हरीश राव ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तक़बाल किया। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा गया। आसिफाबाद जिले के कोतला और चिंतला माने पल्ली मंडलों का मंजर कश्मीर की वादियों जैसा दिखाई दे रहा है। उन मंडलों और उनके मदाफाती इलाकों में सुबह सवेरे से ही गहरी कोहर की चादर देखी गई। एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ कोहर की वजह से सुबह काम पर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह 8 बजे तक भी कोहर की शिद्दत में कोई कमी नहीं आ रही है। सर्दी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घरों, दरख्तों और गाड़ियों पर शबनम के खतरे जम गए हैं। ठंडी हवाओं के झोंकों से जिले के अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सड़कों पर हद निगाह रोशनी इंतहाई कम होने के सबब सुबह 7 बजे के बाद भी गाड़ी चलाने वालों को अपनी हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बेटी की शादी आखिरी लम्हे पर मनसूख होने से सदमा बर्दाश्त न करते हुए बाप ने कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम करने वाली लड़की की शादी का रिश्ता विशाखापट्टनम के पेंदुर्ती के करीब चिन्मशेड़ीवाड़ा के रिहायशी बैंक मुलाजिम के साथ तय किया गया था। लड़की के वालिद श्रीनिवास राव ने बड़े जोशो खरोश के साथ शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली और शादी के कार्ड भी तकसीम कर दिए थे। इसी दौरान लड़के वालों ने अचानक शादी मनसूख करने का फैसला सुना दिया। इस गैर मुतवक्के फैसले से वालिद गहरे सदमे में चले गए। उन्होंने बारहा लड़के वालों से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की और हत्ता के उनके कदमों में गिरकर बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करने की मन्नत भी की, मगर उन्होंने कोई नरमी ना दिखाई और शादी मनसूख करने के फैसले पर कायम रहे। शदीद जहनी दबाव और बेबसी की हालत में श्रीनिवास राव ने कीड़े मार दवा पी ली, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो गई। वालिद की अलमनाक खुदकुशी ने न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि अजीज़ व अकारिब और जानने वालों को भी रंजो सदमे में मुब्तला कर दिया। वाशिंगटन डीसी में वाक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस से चंद ब्लॉक्स के फासले पर होने वाली फायरिंग ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया, जहां नेशनल गार्ड के 2 जवान फायरिंग में शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाले हमलावर की शनाख्त अफगानिस्तानी के तौर पर हुई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साल 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के दौरान ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमरीका मुंतकिल हुआ और रियासत वाशिंगटन के शहर बेलिंगहम में आबाद था। पुलिस और FBI की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर दोपहर 2:15 पर फ्रिगेट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के करीब घात लगाए बैठा था और जैसे ही गश्त पर मामूर
नेशनल गार्ड के जवान वहां पहुंचे तो उसने अचानक सामने आकर खातून गार्ड पर सीने और फिर सर पर फायरिंग किया। उसके बाद दूसरी गार्ड पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसी दौरान करीब में मौजूद तीसरे नेशनल गार्ड ने जवाबी फायरिंग की, जिससे हमलावर जख्मी होकर गिर पड़ा। उसे 4 गोलियां लगी और पुलिस ने नीम बरहाना हालत में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी दोनों नेशनल गार्ड एहलकारों को भी फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। FBI ने इस हमले को मुमकिन दहशतगर्द कार्रवाई करार देकर तहकीकात शुरू कर दी। ताहम पुलिस का कहना है कि हमलावर अकेला था और नामालूम वजह से फायरिंग की गई। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के हनोड़ा मंडल में चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी रात एक दिल दहलाने वाले हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर तांडूर मेन रोड पर तकरीबन 12:30 बजे पेट्रोल से भरे टैंकर और स्टील कंटेनर से लदा एक ट्रक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी शदीद थी कि ऑयल टैंकर फट पड़ा और देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। भारी धमाके की आवाज सुनते ही मुकामी लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। स्टील कंटेनर ट्रक का ड्राइवर खिड़की से छलांग लगाकर जान बचाने में कामयाब हो गया। ताहम शुबा है कि ऑयल टैंकर का ड्राइवर आग में फंसकर मुकम्मल तौर पर जलकर हलाक हो गया। इतला मिलते ही हनोड़ा के सब इंस्पेक्टर वेंकटेश मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के अमले की मदद से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। गुवाहाटी से हैदराबाद आने वाली एयर इंडिया की परवाज को नागजीर वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया, जिसका ऐलान कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर किया। परवाज की ताखीर और मनसूखी का मामला सामने आने पर टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की शिकायत के बाद एयर इंडिया ने वजाहत पेश करते हुए मादरत ख्वाही की। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि नागजीर हालात के बाइस परवाज मनसूख होने पर हमें अफसोस है। हमारे अमले ने मुसाफिरों के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। हमें मालूम हुआ है कि ये सूरत हाल मुसाफिरों के लिए कितनी मुश्किल होती है। आपके सब्र और ताउन के हम शुक्रगुजार हैं। हालात नॉर्मल होने तक हमारी टीम पूरी मदद फराहम करती रहेगी। इससे पहले मोहम्मद सिराज ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा कि गुवाहाटी से हैदराबाद आने वाली परवाज 7:25 पर रवाना होनी थी, लेकिन ताखीर की कोई वजह नहीं बताई गई। बगैर किसी मुनासिब जवाब के परवाज को मुसलसल मुअख्खर किया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों को सख्त परेशानी हो रही है। 4 घंटे गुजरने के बावजूद कोई अपडेट नहीं मिला। ये मेरा बदतरीन एयरलाइन तजुर्बा है। मैं किसी को भी इस फ्लाइट में सफर करने का मशवरा नहीं दूंगा। 400 साल तारीखी विरसे और सकाफती शान का हामिल शहर हैदराबाद आज भी तरक्की, रोजगार और भरी जिद्दत का मरकज बना हुआ है। आसिफ जाही दौर से मुल्क भर में अपनी पहचान कायम करने वाला यह शहर गुजरते वक्त के साथ मजीद मजबूत होता गया है। हुकूमतें बदलती रही, पॉलिसियाँ तब्दील होती गई, लेकिन हैदराबाद की तरक्की की रफ्तार कभी नहीं रुकी। यही खुसूसियत है जिसने इस शहर को न सिर्फ जनूबी हिंदुस्तान बल्कि पूरे मुल्क के अहम तरीन मेट्रोपॉलिटन के मराकज़ में शामिल कर दिया है। शहर हैदराबाद IT शोबे में कदम जमाने के साथ साथ तामीरी सनत में भी अपनी महारत को पायदार अंदाज में साबित कर रहा है। ये तनु हैदराबाद की ग्लोबल कशिश में मुसलसल इजाफा कर रहा है। इसी तनादिर में हैदराबाद ने एक मुनफरिद एजाज भी अपने नाम किया है। 2026 की आलमी टॉप 100 बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद ने दुनिया भर में 82वां मकाम हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर हैदराबाद ने खासतौर पर IT खिदमात में मजबूत कारकर्दगी दिखाते हुए नुमाया जगह बनाई है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद VC सजना ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर भानु प्रकाश रेड्डी को मुअत्तल कर दिया, जिसने मुबैना तौर पर सरखा केस में जब्त शुदा माल और सर्विस रिवॉल्वर को गिरवी रख दिया था। तफसीलात के मुताबिक सरखे के एक केस में सब इंस्पेक्टर भानु प्रकाश रेड्डी ने सारिकीन के कब्जे से लाई जेवरात बरामद किए थे, जिसमें 5 तोले सोना और अपने सर्विस रिवॉल्वर को गिरवी रख दिया था। इस सनसनीखेज वाक़े का उस वक्त पता चला जब कमिश्नर टास्क फोर्स के अहदेदारों ने गिरवी रखे हुए सर्विस रिवॉल्वर का पता चलाया और इसकी बिना पर आला अहदेदारों को आगाह किया गया। इस वाक़े के मंदिराम पर आने के फौरी बाद सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बावसूख ज़राए से पता चला है कि मुअत्तल शुदा सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन लोन बेटिंग ऐप के जरिए जुए का आदी और तकरीबन 80 लाख रुपए का भी मखरूज हो चुका था। पुलिस के आला अहदेदार सब इंस्पेक्टर के बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर रहे हैं ताकि बेटिंग ऐप से रकमी लेन देन को साबित किया जा सके। अपने जुए की लत को पूरा करने के लिए उसने बरामद शुदा मसरूखा माल और अपनी सर्विस रिवॉल्वर को खानगी फाइनेंसरों के पास गिरवी रखा था। वाज़ेह है कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप के आदी पुलिस मुलाजिमीन खुदकशी कर रहे हैं और सब इंस्पेक्टर की इस हैरत अंगेज हरकत के बाद पुलिस में ऑनलाइन बेटिंग ऐप का शिकार पुलिस मुलाजिमीन का एक नया चेहरा सामने आया है।